कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जन जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा मन चारे यमुना तीरा मन चारे यमुना तीरा संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतारकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
सत्संग में आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद से 20वें अध्याय से। ये उद्धव गीता का प्रसंग है, जहाँ पर भगवान कृष्ण अपने ऐहिक लीलाओं को समाप्त करने से पहले फाइनल इंस्ट्रक्शंस वो उद्धव को दे रहे हैं। थोड़ा इको और डिले हो रहा है। You know what to avoid? So भगवान जाने के पहले फाइनल इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं उद्धव को। So वे क्या कहते हैं? उन्होंने अब तक कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों को करते हुए जब तक भक्ति के संपर्क में नहीं आता, जब तक भक्तों के संपर्क में नहीं आता और साधना भक्ति के कार्य को शुरू नहीं करता, तब तक उसके जीवन की परिपूर्णता नहीं होती। उस व्यक्ति को भक्ति करते हुए न अति आसक्त होना चाहिए, न अति अनासक्त होना चाहिए। अति आसक्त होगा तो वो भावना प्रधान भावुक बन जाएगा, और अत्यंत अनासक्त होगा तो उसका हृदय कठोर हो जाएगा। भक्ति में न अति आसक्ति न अनासक्ति। अनासक्ति भी अच्छी नहीं है। अनासक्ति है मायावाद है, कह रे सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ छोड़ दो। नहीं, भक्ति, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, भक्ति डेफिनेटली हैज सेंटिमेंट्स बट इट इज नॉट सेंटिमेंटल। भक्ति में भावनाएं हैं, लेकिन भक्ति मतलब कुछ चीजें भावुक होकर करना, ये भक्ति नहीं है। इसीलिए न अति आसक्ति न अति अनासक्ति। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में अगर कोई मेरे भक्तों के द्वारा, मेरे द्वारा बताए गए कथा के प्रति अपने श्रवणेंद्रियों को देता, दैट वाज द लास्ट दैट वी डिस्कस्ड, कि जात श्रद्धा मत कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेपि अनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालु दृढ़निश्चयः जुषमाणश्च तथा कामान् दुःखोदरकांश्च दर्शयः। जात श्रद्धा मत कथासु, ऐसे व्यक्ति की मेरे कथाओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है, देयर इज फेथ, लेकिन निर्विण्णः सर्वकर्मसु, भोग के सारे कर्मों से वो थोड़ा दूर है। मुझे अपनी जिंदगी में अतीव भोग चाहिए, इस मेंटालिटी से वो दूर है। वो जानता है वेद दुख आत्मकान कामान, अगर वो वेदों के दिए हुए रास्ते पर चलेगा, 80% ऑफ वैदिक लिटरेचर इज अबाउट हाउ टू लिव अ वेरी नाइस एंड हैप्पी लाइफ। हमारा जीवन भक्ति में आने के बाद लीडिंग अ नाइस हैप्पी लाइफ नहीं है। हमारा जीवन भगवत धाम जाना है, या भगवत धाम जाना भी हमारा जीवन नहीं है। भगवान की प्रेममयी सेवा, ये इतना एक ही लक्ष्य है। अब चाहे उसके लिए भगवान हमें नरक में ही क्यों न डालें। भक्ति ये साधारण कर्मकांड से बहुत, व्यक्ति नरक से डरता है, स्वर्ग जाना चाहता है, उसके लिए वो यज्ञ करता है, उसके लिए वो आहुतियां देता है, उसके लिए पूरा जिंदगी करता है वो। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आप मुझे नरक भेज दो, नो टेंशन। तुकाराम महाराज कहते हैं मुझे आप अपने भक्तों का संग दो, फिर जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में रखो, कोई टेंशन नहीं। भक्ति गोज मच बियॉन्ड एनी ऑफ माई डिजायर्स। अरे मुझे भगवत धाम जाना है, नहीं, मुझे आपकी सेवा करनी, उतना ही। वो नरक में जाकर के सेवा हो तो भी कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा सेवा हो जो तो दुख से हो तो परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपद नाशये अविद्या दुख। सेवा में सुख आएंगे दुख आएंगे, लेकिन वो
हमारी अविद्या के दुख को नाश करेंगे। सो निर्विण्णः सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान, वो जानता है कि वेदों के मैक्सिमम पार्ट है वो केवल कर्मकांड है, केवल लेन देन है भक्तों का भगवान के साथ में, उसमें कोई भक्ति का लेश मात्र नहीं है। वो उससे ऊपर उठना चाहता है। बट द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, परित्यागेपि अनीश्वरः। आई वांट टू गिव अप my ego, I want to give up my mental cravings, I want to give up sense gratification, and I am not able to. मैं चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। और भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान ये कहते हैं, ये सब जानता है वो। निर्विण्ण सर्वकर्मसु, मुझे अतीव जिंदगी में भोग नहीं चाहिए, लेकिन वो भोग चाहिए, वो लेना चाहिए, प्रैक्टिकली चाहिए। उस स्थिति से मैं बाहर नहीं आ पाया। ऑल्दो आई हैव अंडरस्टूड इट मेंटली दैट इट इज नॉट गुड, बट प्रैक्टिकली आई एम नॉट एबल टू गिव अप। परित्यागेपि अनीश्वरः। I have tried but I have failed, I have tried, I have failed, I have tried, I have failed. And we all come in this category. हम सभी इसी कैटेगरी में। हम जानते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। सो ततो भजेत माम प्रीतः, प्रेम से कोई फिर भी मेरे पास आकर मेरा भजन करे, नवविधा भक्ति का पालन करे। श्रद्धालु दृढ़ निश्चयः, so we are not able to give up sense gratification, that's okay, but श्रद्धा से, दृढ़ निश्चय से, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा। जुषमाणश्च तान कामान दुखो दर्कांश्च ग्रहयन्। कृष्ण सेज, मैं उस व्यक्ति को इस दुख और काम के दलदल से निकालूंगा। सो कृष्णा अंडरस्टैंड्स आवर प्रेडिकमेंट। वी वांट टू डू बट वी आर नॉट एबल टू डू। आई टेक्निकली अंडरस्टैंड इट बट आई एम नॉट प्रैक्टिकली एबल टू एग्जीक्यूट इट। भगवान जानते हैं, भगवान बोलते मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, अंत समय में आऊंगा। श्रद्धा रखिए, श्रद्धा से, दृढ़ निश्चय से आप मेरी सेवा करते रहिए। सो 10.8, हाउ डज इट स्टार्ट? हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। सो बुध, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो भाव सहित मेरी सेवा करेगा। सो उसमें हम सक्सेसफुल हैं, सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहे हैं, कृष्ण से I'll come, but that does not mean that it gives us a clean check कि बाबा जिंदगी भर नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं। हमें अपनी तरफ से प्रयास करना है। अपनी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूं, क्या मैं प्रयास कर रहा हूं, फेल हो रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, फेल हो रहा हूं। जिस दिन हमने प्रयास छोड़ दिया उस दिन हम एक्चुअली फेल हो गए। अगर मैं बिना प्रयास किए भगवान की कृपा की अपेक्षा कर रहा हूं, मैं जो चाहिए कर रहा हूं, परित्यागी अनीश्वर निर्विण्ण सर्वकर्मसु, मैं तो जानता हूं टेक्निकली, लेकिन नहीं कर पा रहा, छोड़ दो, भगवान देख लेंगे, फिर भगवान नहीं आएंगे। करते रहना पड़ेगा जिंदगी भर अभ्यास। अगर नहीं हुआ लास्ट मोमेंट में तो भी भगवान देख लेंगे। भगवान जिंदगी भर हमारे परिश्रम देखते हैं। भगवान रिजल्ट नहीं देखते, भगवान हमारे परिश्रम देखते हैं। इस परिश्रम से हम अपने आप को किस प्रकार अपने हृदय का, अपने अहंकार का, अपने मन का, अपनी इंद्रियों का मार्जन करते हैं, और उस मार्जन से हमारा हृदय कितना शुद्ध होता है, ये भगवान देखते। सो हमारे जीवन में पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार कौन से गुण, कितना सत्व है, कितना रजस है, कितना तमस है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें कितने दुखाने वाले हैं, कितने सुखाने वाले हैं। ओ, मैं ऐसी पर्सनालिटी हूं क्या जो चेंज कर सकता हूं अपने आप को, और आई एम रियली नॉट एबल टू चेंज माई सेल्फ बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस कर्मस। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट। लेकिन क्या मैंने अपनी जिंदगी भर सुधरने का रियली टॉप टू बॉटम प्रयास किया है अंत मोमेंट तक? दिस इज व्हाट कृष्णा सेज। ततो भजेत माम प्रीतः,
वो भजन कर रहा है, परित्यागी भी अनीश्वर है, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट रिजल्ट्स। ततो भजेत माम प्रीतः, ही इज कंटिन्यूइंग हिज सर्विस, श्रद्धा से, दृढ़ निश्चय से, जुषमाणश्च तान कामान, उसको मैं निश्चय उभारूं। So Krishna consciousness is not so much on results as it is on endeavors. Results भगवान देंगे। कई बार हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार या पिछली भक्तिमय सुकृति, पिछले जीवन की भक्तिमय सुकृति बहुत कम है, इस जीवन में हम बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा लेकिन ज्यादा। भगवान देख लेंगे। कुछ लोगों की भक्तिमय सुकृति बहुत होती है, वो थोड़ा सा हाथ पैर मारता है तुरंत बराबर आ जाते हैं। अब हम किसने पिछले जन्म में कितनी सुकृति की है वो हमको नहीं पता, लेकिन इस जीवन में अभी आज की डेट में हम कितना पानी में हैं ये हम सबको पता है। सो नोइंग दैट वी आर इन ट्रबली वाटर्स बट स्टिल ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निष्ठा। यही चीज भगवान बहुत अलग अलग रूपों में आगे आने वाले श्लोकों में भी कहते हैं। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मासमुत्कृते कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदये स्थिति। When an intelligent person engages constantly in worshipping me through loving devotional service, as described by me, his heart becomes firmly situated in me. Thus all material desires within the heart are destroyed. So these all material desires in heart are destroyed. When? That depends on Krishna. वो इस जीवन में होगा, इस जीवन के राइट अंत में होगा। हम शरीर छोड़ रहे हैं और शुद्ध हो जाएगा, वो भगवान के ऊपर है, या अगला जन्म लेना पड़ेगा। इतने करोड़ों जन्म लिए हैं भौतिक जगत में, इतनी अरबों वासनाओं के साथ चल रहे हैं, इतना भोग किया है, फिर भी 5, 6, 10 साल के हरे कृष्ण महामंत्र में कम से कम इतनी दृढ़ इच्छा तो आई है कि बाबा शुद्धिकरण होना चाहिए। ये क्या कम है? That itself is not less, and Krishna recognizes it. भगवान उसे स्वीकृति देते हैं, उसके जीवन में ओ ये भक्ति में आना चाहता है, ये कंटिन्यू करना चाहता है, इसीलिए अगला जन्म भी एक वैष्णव का मिलेगा। सो हम भगवद गीता 6.40, 6.43 को रेफर कर सकते हैं, भगवद गीता 2.40 को रेफर कर सकते हैं। ये सारी चीजें उसी स्थिति को दिखाती हैं कि भक्ति में आए हैं, इच्छा है, बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर अगले जन्म में क्या? तो भगवान कहते हैं अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, इस जीवन में जिस स्थिति में भक्ति में आए थे उससे जल्दी भक्ति में आओगे, सो ज्यादा समय भक्ति का मिलेगा। अब प्रकृति और भगवान हमें समय देते हैं, हमें ताकत देते हैं, हमें फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन उस समय, ताकत और फैसिलिटी का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं वो हमारी फ्री विल पर है, उसमें भगवान कभी अडोरा नहीं करते। सो बिकॉज ऑफ प्रीवियस थिंग्स, अब लाइक फॉर एग्जांपल समबडी विन्स इलेक्शन, नो दैट पर्सन, वो व्यक्ति, वो एमएलए, एमपी, जो कुछ भी है, उसकी चेयर पर बैठने का अधिकारी है। अब उसके पास पावर्स हैं, पैसे हैं, उसका वो उपयोग कैसे करता है ये उसके ऊपर है। अच्छे से उपयोग करेगा तो कुछ भला होगा, अच्छा नहीं उपयोग करेगा, आज ना कल जाकर के वो जेल में जाएगा ही जाएगा। सो आज ना कल जेल में जाएगा। लालू प्रसाद यादव 97 में फॉर्डर स्कैम किया, अभी जेल में। सो आज हम देख सकते हैं वो इतने लोग इतना पाप कर रहे हैं, वो क्यों जेल में नहीं है? इट इज लाइक लालू प्रसाद यादव, दे विल बी इन जेल, कोई टेंशन नहीं है, वो जाएंगे ही जाएंगे। उसी प्रकार से हम क्या कर्म कर रहे हैं, हमारी चेतना क्या है, उसके हिसाब से हमें अगला जन्म, उसी के हिसाब से हमें अगला जन्म मिलेगा ही मिलेगा।
तो अगला जन्म लेने के लिए वी हैव टू बी सो सीरियस। अगला जन्म कैसा मिलना चाहिए? एक भक्त का मिलना चाहिए। अगर भगवत धाम नहीं गए तो कम से कम एक भक्त का तो जन्म मिलना चाहिए। उसके लिए कितना सीरियस होना चाहिए, भगवान को कितनी निवेदन करने चाहिए, भगवान कन्विंस होने चाहिए, बाबा इसको एक वैष्णव माँ के गर्भ में डाल दो। एक चीफ मिनिस्टर होता है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, कितने लोग उसकी हाजी करते हैं, कितने लोग उसे क्या क्या नहीं करते एक साइन के लिए। तो भगवान से अगर हमें अगले जन्म में वैष्णव गर्भ चाहिए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। और उसकी शुरुआत इस जीवन में होगी, उसकी शुरुआत अभी है कि भगवान को विज्ञप्ति दे। सो हमें भगवान के सामने आना चाहिए, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए। इंडिविजुअल प्रार्थनाओं का बहुत महत्व है। नथिंग कैन रिप्लेस इंडिविजुअल प्रेयर्स, नथिंग। Even though we are doing 16 malas, but we require individual prayers, except for 16 malas. कुछ एक्स्ट्रा मालाएं होनी चाहिए, कुछ खुद से प्रार्थनाएं होनी चाहिए, तब हृदय बहुत जल्दी एक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि 16 हमारे लिए मैकेनिकल हो जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं 16 हमारे लिए क्या हो जाता है? इट इज मैकेनिकल, रोज का है, पिछले 15 साल से कर रहे हैं। इट बिकम्स वेरी मैकेनिकल। हम जो कुछ भी रोज कर रहे हैं वो मैकेनिकल। हम जब पहली बार 16 माला किए, हम 7वें आसमान पे थे, 16 माला किया, शुद्ध वैष्णव बनी गया हमें। हम 16 माला करते हुए 7 साल हो गए, 7वां आसमान क्या पहला भी नहीं दिखा। So this is how whatever we do, everything becomes regular, 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 regular. आप रोज 32 माला भी करेंगे, वो 32 भी रेगुलर हो जाएगा, वो 32 भी रेगुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब 32 नहीं करना ऐसा नहीं है। The essence is हमें मेहनत बढ़ाती रहेगी, हमें मेहनत बढ़ाती रहेगी। Only जब वो बढ़ेगी, that is when we are telling Krishna, Krishna really serious. So प्रोक्ते न भक्ति योगी न भजतो मासकृन मुनि कामा हृदय निश्यन्ति सर्वे मयि ही स्थिते। When an intelligent person engages constantly in worshipping me through loving devotional service, as described by me, his heart becomes firmly situated in me. Thus all material desires within the heart are destroyed. मैं करूँगा हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कौन गायब करेगा? मैं करूँगा। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। Similar to first canto, second chapter. विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट आत्म एव ईश्वरे। So मयि दृष्टे अखिल आत्मनि, सेम थिंग। जब भगवान को व्यक्ति अपने हृदय में देखता है अपनी साधना के कारण, तब उसके हृदय से कर्म ग्रंथि, भोग ग्रंथि, ये क्या होती हैं? काटी जाती है। और भगवान को देखना ये साधारण काम नहीं है। सो द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशनल सर्विस इज हम सबके अंदर भगवान को देख रहे हैं। विच मीन्स जो मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है उसमें भी भगवान दिख रहे हैं। अगर कोई मुझे चाकू मार करके खत्म कर रहा है जिंदगी से, उसमें भी हम भगवान दिखते हैं। सामने शेर आ गया और मेरे ऊपर झड़प मार रहा है, उसमें भी हम भगवान को दिखते हैं। दैट इज टफ। जो कोई भी हमारे साथ बहुत अच्छा है, हमको बहुत मदद करता है, हमारे साथ गुलगुल बात करता है, उसमें हम पक्का भगवान को दिखते हैं। लेकिन जो भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ना, हम बहुत ज्यादा ही टेढ़े हो जाते हैं उसके साथ। तू काहे कार्य में दिखाता तेरे को क्या है? मैं दिखाता हूँ। So then, is it really I am Krishna conscious? If I am Krishna conscious, I am Krishna conscious everywhere. And if I am not Krishna conscious, I am not Krishna conscious anywhere.
ओ जो मेरे साथ बहुत अच्छा है, ओ आप तो भगवान के अवतार है। जिसने थोड़ा सा ऐसा कर 4 झापड़ मार के 4 लात मार के भगवान तेरे को पूरे झरी में दौड़ाऊंगा, समझा गया है मेरे को? So we see Krishna means we see Krishna in wrong also. We see Krishna in everything, injustice also. We see Krishna in calamities also. We see Krishna in the most ardent situations we find ourselves in. That is seeing Krishna. मंदिर में जाके एकदम साधु हो जाओगा, मंदिर से बाहर निकलने पर टोटली So then we at least अच्छा उतना तो साधुत्व कर रहे हैं, गड़बड़ नहीं है। लेकिन जानना चाहिए कि दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर है। कोई बहुत बड़ा भगवान के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हम यहाँ पे आकर। Real Krishna consciousness is still far away, far away. Yes. वो चॉकलेट का यू सी, एक होता है केक, नॉर्मल केक विद चॉकलेट आइसिंग, वो ऊपर से चॉकलेट दिखता है, उसको कट करो अंदर से नॉर्मल ही है। एक होता है लेयर्ड केक, काट करके उसको 3 लेयर में काट करके अंदर पूरा चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, उसमें मेहनत लगती है, चॉकलेट भी ज्यादा लगता है। ऐसे ही हम जो भी भक्ति कर रहे हैं वो केक अंदर का वैसा ही है, ऊपर से थोड़ा चॉकलेट का बोलो बोलेगा भगवान देखो तो देखो तो देखो तो मैं कैसा हूँ, चॉकलेट दिख रहा है ना, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। भगवान भी बोलते चलो काट दिया, क्या है अंदर से, अरे लेयर तो आई नहीं। तो ऊपर से चॉकलेट बहुत आराम से लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये तिलक पहन लेना, कंठी माला डाल लेना, धोती कुर्ता पहन लेना, ये ऊपर से चॉकलेट है, ये सब ऊपर से चॉकलेट है। अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता है, वो आपको पता है और इनको पता है, और बिलीव मी आपसे ज्यादा इनको पता है। वो बराबर चाबी घुमाते हैं। सो भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्म ईश्वरे। हृदय में जब वो एक जीव भगवान को देखेगा, भगवान का दर्शन करेगा, तब उसके हृदय से कर्म ग्रंथि, भोग ग्रंथियों की का नाश होगा। हृदय ग्रंथि indicates that one's heart is bound to illusion by false identification with material body. हृदय ग्रंथि क्या है? तो बात कहते हैं फर्स्ट थिंग, तात्पर्य का फर्स्ट सेंटेंस। हृदय ग्रंथि मीन्स आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी। मैं पुरुष हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी पत्नी हूं, मैं इसका बेटा बेटी भांजा भांजी, ये मेरे, ये सब हृदय ग्रंथि। क्योंकि 60 साल पहले नहीं थे वो सब, 60 साल के बाद भी नहीं रहेंगे। इसके बीच में आकर के हम बहुत कूद मार के जाते हैं। So, हृदय ग्रंथि मीन्स whatever is really not there, we consider it as our life and soul. That is हृदय ग्रंथि। 60 साल पहले हमारा परिवार नहीं था बिल्कुल भी, 60 साल के बाद नहीं रहेगा, लेकिन अब हम इसको ही अपना सब कुछ मान करके चलते हैं। One thus becomes absorbed in material sex pleasure, dreaming of innumerable combinations of male and female bodies. A person intoxicated by attraction cannot understand the Supreme Personality of Godhead is the reservoir of all pleasure and supreme enjoyment. When a devotee achieves steadiness in devotional service, feeling transcendental pleasure at every moment in the execution of Lord's loving service, the knot of false identification is pierced and all misgivings are cut into pieces. So, भगवान की भक्ति ये एकमात्र मार्ग है जहां पर ये हृदय ग्रंथियां नष्ट होंगी। Advanced devotional service automatically awards one liberation from material bondage. So, in very simple terms, what is real devotional service?
तीन चीजें हैं हमारे पास, काया, वाचा और मनसा। शरीर है, जिह्वा है और मन है। इनमें से कम एक तो 24 आवर्स, इफ नॉट दिस, इफ नॉट दिस, इफ नॉट दिस, एटलीस्ट वन, या तो शरीर से, या तो मन से, या तो वाचा से भगवान होनी ही चाहिए। तब वो शुद्ध भक्ति है, तब वो अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति क्या है? या तो शरीर से, या तो मन से, या तो वाचा से कृष्ण कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तब वो अनन्य भक्ति है। सो भगवान जो कुछ भी भगवत गीता में कहते हैं, दैट होल्ड्स ट्रू जब हम इस अनन्य भक्ति के लिए अपने आप को क्वालिफाई करते हैं, विच मीन्स 24/7, या तो शरीर, या तो वाचा, या तो मन कॉन्स्टेंटली भगवान के, या तो एक, या दो, या तीन। दिस सिंपल अनन्य भक्ति क्या है? सिंपल इन मटीरियल टर्म्स, काया, वाचा, मनसा, 24/7 सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः। अनन्येनैव योगेन भक्ति माम यो अव्यभिचारी। सो व्हाट इज अव्यभिचारी भक्ति? व्हाट इज अनन्य भक्ति? काया, वाचा, मनसा। ये एक सेंटेंस ध्यान रखिए, हम अनन्य भक्त हैं क्या? विच मीन्स काया, वाचा, मनसा कॉन्स्टेंटली कृष्ण किसी न किसी तरीके से, इट माइट गेट फ्लिप्ड, कभी काया, कभी वाचा, कभी मनसा कृष्ण है क्या? तब वो अनन्य भक्ति है, नहीं तो वो अनन्य भक्ति नहीं। और कृष्ण जितना भी भागवतम में और भगवत गीता में उद्धार के मार्ग देते हैं, वो किसका उद्धार करेंगे? वो अनन्य भक्तों का उद्धार करेंगे। नहीं तो वो अनन्य भक्त बनने तक भगवान यहीं पर रखेंगे और प्यूरिफिकेशन का चांस देते रहेंगे। प्यूरिफिकेशन का चांस देते रहेंगे। कृष्ण विल नेवर स्नैच दैट चांस ऑफ प्यूरिफिकेशन। इट इज एग्जैक्टली लाइक इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए, लेकिन आप जब तक एवरी सेमेस्टर आंसर नहीं करते, आपको फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आपको 8 एग्जाम पास करनी है, आप कोई एक एग्जाम नहीं पास करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट नहीं देगी। उसी प्रकार से हम आएंगे, हम करेंगे, यस। अनन्य नहीं होंगे तब तक भगवान चांस देते रहेंगे। टेक चांस, टेक चांस, टेक चांस, प्यूरिफाई, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। अनन्य होंगे तब वो उत्तम अधिकारी है। फिर उसको जीवन में भगवान से को छोड़ करके और कुछ नहीं है, फिर वो भगवत धाम के लिए क्वालिफाई करते हैं। तस्मात् मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह। Therefore, for a devotee engaged in my service with mind fixed on me, the cultivation of knowledge and renunciation is generally not the means of achieving highest perfection in this world. So, एक भक्त के लिए ज्ञान और वैराग्य ये उसके जीवन के सबसे चरम अंग नहीं है। ज्ञान और वैराग्य को भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा बढ़ाई नहीं दी गई। अगर ज्ञान सही में भक्ति के लिए कारक होता तो मृगाई तो कभी भक्त नहीं होते। अगर ज्ञान भक्ति के लिए कारक होता, ध्रुव महाराज कभी भक्त नहीं होते। अगर वैराग्य भक्ति के लिए कारक होता तो फिर 12 महाजनों में से 7 महाजन गृहस्थ नहीं होते। 12 में से 7 महाजन गृहस्थ है, 5 ब्रह्मचारी है। 7 महाजन गृहस्थ क्यों होते हैं? वो कहां वैरागी है? वो वैरागी नहीं है। सो इसका अर्थ है कि ये बाह्य ड्रेस डजंट मैटर एट ऑल।
भगवान की नजर में इसकी कीमत 25 पैसे की है, कुछ नहीं है। भगवान क्या देखते हैं? व्हाट इज दिस? दिस इज ओनली अ वे एंड मीन्स कि मुझे कैसे भक्ति करने के लिए अच्छा लगता है। मैं अकेला रह करके केवल भगवान के बारे में बोल करके शांति से रह करके मैं कर सकता हूँ? ओह नहीं, माय फाइनेंशियल सिचुएशन इज नॉट गुड, माय पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन मी, आई डोंट थिंक आई कैन लिव अलोन, आई रिक्वायर इमोशनल सपोर्ट इन माय लाइफ। यस, वेरी गुड। सो कुछ ऐसा ड्रेस धारण करता है, कुछ ऐसा ड्रेस धारण करता है, लेकिन भगवान के नजर में इस ड्रेस की और उस ड्रेस की दोनों की कीमत 25 पैसे। अंदर क्या चल रहा है ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह, कि फॉर अ पर्सन ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस ज्ञान एंड वैराग्य विल नॉट गिव वन मच लिवरेज इन भक्ति। अगर ज्ञान और वैराग्य भक्ति के कारक होते तो कोई भी गोपी भक्त नहीं होती। कई सारी गोपियों की तो शादी हो गई है, कई सारी गोपियों के तो बच्चे हैं। सो न ज्ञानी है न वैरागी है, सो कैसे सबसे बड़े भक्त हैं। सो भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति इतनी महान है, यत् कर्मभिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्यश्च ततः योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीरितिरैरपि सर्वमद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग मद्गा मद्धाम कथयंचित यदि वांछसि। सो जो कर्म योग से, जो तपस्या से, जो ज्ञान अर्जन से, वैराग्य से, योग से, दान धर्म, बाकी सारे तामझाम से जो कुछ भी मिल सकता है, सर्व मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते। एवरीथिंग दैट ज्ञान वैराग्य कर्म गुड एक्टिविटीज ये वो जो कुछ भी ये देंगे वो सब मेरी भक्ति से मिल जाएगा। सो भक्ति कर रहे हैं तो बाकी कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। उल्टा शुद्ध भक्ति के लिए बाकी सारों को छोड़ना ये लाजमी है। One leaves everything else and focuses only on devotional service for highest devotional service. Yes. It is like, oh मैंने दूध उबालना शुरू कर दिया, अब उसमें क्या आता है ऊपर? मलाई मलाई मलाई। सो पहले आप देखेंगे एकदम थिन लेयर आता है मलाई, वो भी मलाई है, डेफिनेटली वो मलाई है, लेकिन अगर आपको गाढ़ी मलाई चाहिए, आपको हीट ज्यादा देनी होगी और चलाते रहना पड़ेगा, तब मलाई गाढ़ी होगी। तो उसी प्रकार से हम सभी उस अवस्था में हैं भक्ति के जहां पे थिन लेयर मलाई आया है। अब अगर हम उससे खुश हैं, ठीक है हीट बंद कर दो, लेकिन अगर भगवान को रबड़ी खिलानी है तो आप अपनी हीट बंद नहीं कर सकते। यूजुअली जो एकदम पतली लेयर आती है, पहले आपने देखा होगा चाय के ऊपर हमेशा पतली लेयर आता है, उसको हम लगा करके बाहर फेंक देते हैं, वो मलाई है, लेकिन उसको लेकर के बाहर फेंकते हैं। तो अगर हम वो थिन लेयर मलाई से खुश हैं, भगवान भी वही करेंगे, हम भी वही करते हैं। भगवान कैसे कुछ अलग करेंगे? हम उस मलाई को निकाल करके फेंकते हैं, लेकिन रबड़ी को खाते हैं। लेकिन रबड़ी के लिए बहुत हीट झेलनी पड़ती है। It will not come easy. It will not come easy. So सर्व मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते। मेरी भक्ति से मेरे भक्त को सब मिल जाएगा, जो कुछ भी वो जो जिंदगी में तामझाम करते हैं बाहर के लोग, सब मेरी भक्ति से मिल जाएगा। यस, स्वर्ग अपवर्ग मध्धाम, जो चाहिए, स्वर्ग चाहिए मिल जाएगा, अपवर्ग, अपवर्ग यानी मुक्ति, ये भौतिक संसार यानी पवर्ग, प फ ब भ म, प परिश्रम,
फ इतना परिश्रम की मुंह से फेन आ जाता है। ब फाइनली इतना करके 70 साल का हो जाता है तो उसे पता चलता है यार ये जीवन व्यर्थ गया। शादी किया, बच्चे पैदा किए, नाती पोते हो गए, क्या फायदा है? जीवन जीरो है, केवल इसी में जीवन निकाला, व्यर्थ। अल्टीमेटली भय मृत्यु से, लेकिन अल्टीमेटली मृत्यु आती है, ब से मृत्यु, प फ ब भ म, ये भौतिक जगत। यहां से निकलना है अपवर्ग, मुक्ति। सो स्वर्ग चाहिए मिल जाएगा, अपवर्ग चाहिए मिल जाएगा, मत धाम मेरा धाम चाहिए मिल जाएगा, जो मिल जाए। कश्चित यदि वांछित, उसको जो चाहिए मिल जाएगा। भक्ति से श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान की और देवताओं के लालन पालन में एक बहुत बड़ा फर्क है। देवतागण हमको जो चाहिए वो देते हैं, भगवान देखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा वही देते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं देते। तो थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो बंगला दिला दे, मोटर कार दिला दे, ये आप देवताओं के पास जाके बोल सकते हैं, ये भगवान के पास जाके नहीं बोल सकते। भगवान कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, भगवान सोचते हैं अरे इस व्यक्ति को नहीं पता, ये मूर्ख है, इसे नहीं पता क्या मांगना है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं जानता हूं क्या अच्छा और क्या नहीं है, मैं इसको क्यों दूं विष? ये विष मांग रहा है। भौतिक अस्तित्व का, भौतिक भोग का सब कुछ अच्छा है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। अरे विष मांग रहा है, मैं क्यों दूं इसे? मैं नहीं दूंगा ये विष। सो भौतिक जगत में रहने के लिए ये सब चाहिए, और ये सब एकदम कथांचित चीजें हैं, ये चाहिए चाहिए, जीवन इससे सफल हो जाता है। भगवान के तो इसका कोई मोल नहीं है, तुम चाहोगे तो भी मैं नहीं दूंगा। If it comes to certain extent कि it will hamper your devotional service, जहां भी भगवान देखते हैं something is hampering our devotional service, भगवान वो चीज कभी नहीं देंगे। और अगर something is not hampering, अगर मेरे पास करोड़ों हैं, अब्जावधि रुपए हैं, मैं उससे तिनका भी आसक्त नहीं हूं, भगवान अब्जावधि रुपए देंगे, उनको देने में क्या टेंशन है। लेकिन जब वो आ गए तो वो मेरे हैं, ये जब मैं सोचता हूं तो भगवान बोल रहे दिया, लेकिन अंदर से कीड़ा नहीं गया, फिर भगवान नहीं देते, भगवान रोक देते। भगवान सब देंगे, लेकिन उसके बीच में वो अहंकार का, ये मेरा है, ओ नो, ये भगवान का है। We understand it and we acknowledge it. Then Krishna will give abundance. ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों में एकदम क्या कहते हैं, नवकोट नारायण भक्तों की कमी है, नहीं। भगवान के भक्तों में कई हैं ऐसे नवकोट नारायण है, तो उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। जनक महाराज, अम्बरीश महाराज, क्या शुद्ध वैष्णव, उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है। So in Odisha there was a king, I forget his name. Every day he used to do puja for 3 hours in the morning. 3 hours he used to do puja. और ये बाजू के राजाओं को पता चला। So बाजू के राजाओं ने सुबह 6 बजे जब वो पूजा शुरू होती है तभी अटैक किया, और पूजा कर रहे हैं, राजा बंद करके पूजा करते थे रूम में। सो सारे अरे राजा हमला कर दिया, राजा हमला कर दिया, पूजा खत्म हो तो कुछ नहीं। भगवान गए राजा के रूप में, सबको मार के आए। भगवान गए राजा के रूप में, सारे दुश्मनों को मार के आ गए। Why? Because he showed that courage. कुछ भी हो जाए। तो ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं, तब हम क्या करते हैं? और ये स्वाभाविक रूप से होगा जब हमारी भक्ति उस स्तर पर जाएगी।
हमें अपने स्तर पर इन आदर्शों को इमिटेट नहीं करना चाहिए। वो बच्चा बीमार है, ओए मैं तो 16 माला करके ही जाएगा। वी शुड नॉट इमिटेट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज रॉन्ग वे। वी कैन इमिटेट। अगर बच्चे को कुछ हो गया और आप भगवान को दोष नहीं दोगे तो यू कैन इमिटेट। लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो जाता है, भगवान आपने बोला था सब कुछ आपके ऊपर छोड़ने पर सब अच्छा होगा, क्या अच्छा हो गया, खास हो गया, टाइम बस चल रहा है, विच मीन्स अभी भी कीड़ा गया नहीं, श्रद्धा नहीं है, सब ठीक होगा। भगवान परीक्षा लेंगे, अंतिम मोमेंट तक परीक्षा लेते हैं। yes. भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं? वो मुंह पानी के अंदर डाल करके बस सांस छूटने वाली है, 2 मिनट हो गए, 2 सेकंड और हरि बोल, तब भगवान सांस देते हैं। भगवान हर बार ऐसा ही करते हैं। ये भगवान का स्टाइल है। अब उसमें हम क्या बोल सकते हैं? हमारे अपने अपने स्टाइल होते हैं। भगवान का एक स्टाइल है, मरने से 2 सेकंड पहले उसको ठीक कर दो, लेकिन तब तक होल्ड ऑन रखना पड़ेगा। इतना हिम्मत है, इतना ताकत है, इतना भक्ति में तीव्रता है। दैट इज व्हाट कृष्णा इज टेस्टिंग, दैट इज व्हाट कृष्णा टेस्ट्स। सो जो चाहिए मिल जाएगा उसे। सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। उद्धव